नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बदला अंदाज, बदली रणनीति और नए राज्य फिर भारत जोड़ो यात्रा के साथ लौट रहे हैं राहुल गांधी। चुनावी हारों के बाद बदल जाएंगे सियासी मिजाज। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी यहां पर फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं, जिससे बीजेपी को होने वाला है तगड़ा नुकसान और होने वाला है 2024 में सुपड़ा साफ। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 21 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। हार पर मंथन और चुनावी तैयारी दोनों एक साथ शुरू करके इंडिया गठबंधन की जीत 2024 में तय करेगी कांग्रेस। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह ने तो गलती मान ली, संसद की सुरक्षा में चूक पर बरसी ममता बनर्जी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की हो सकती है बोलती बंद। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने कर दिया दावा, यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। आने वाला समय पिछड़ा दलित अलायंस का है और इसी के साथ यूपी में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि राहुल की तर्ज पर प्रियंका गांधी की यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा, सपा एलडी के गढ़ में होगी इसकी शुरुआत। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा 80 सीटों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी वक्त शुरू कर सकती है। इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बदला अंदाज, बदली रणनीति और नए राज्य फिर भारत जोड़ो यात्रा के साथ लौट रहे हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू करने वाले हैं और माना जा रहा है कि उनकी यात्रा की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से होगी और इसे 2024 के लोकसभा चुनावों पर फोकस किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर यात्रा के दौरान ध्यान देगी और राहुल गांधी इन मुद्दों को खास तौर पर उठाते दिखेंगे। राहुल गांधी ने शनिवार को संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर बोलते हुए भी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र किया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने संसद में सुरक्षा की चूक के मामले के दौरान आरोपी युवाओं द्वारा उठाए गए बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर बात करने के लिए विपक्ष का ध्यान आकर्षित किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दौर की प्लानिंग के बारे में सूत्रों ने कहा है कि यात्रा की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है और एक नेता ने कहा कि यात्रा जनवरी में उत्तर पूर्वी राज्यों से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि वो यानी कि राहुल गांधी वहां रैलियां को संबोधित करेंगे और ये यात्रा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का अभियान होगी। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत और 2024 के लोकसभा चुनाव को जीत लेने का लक्ष्य। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे राहुल गांधी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और राहुल गांधी का अगर खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 21 तारीख को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, हार पर मंथन या चुनावी तैयारी। क्या होगा आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बने विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों के समाधान और सहमति के लिए आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होगी और इसके ठीक एक दिन बाद 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है और इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे नेताओं को उपस्थित होना है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से हिंदी पट्टी उत्तर भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। हार के कुछ दिनों बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की ये जो बैठक बुलाई है उसे बेहद खास माना जा रहा है। सीडब्ल्यूसी पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी वजह है कि इस बैठक से ठीक एक दिन पहले विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के प्रतिनिधियों की बैठक होनी है। इसमें सीट शेयरिंग से लेकर अन्य कॉमन एजेंडा पर विस्तार से बातचीत होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में उस पर भी चर्चा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन के बैठक के ठीक बाद 21 तारीख को यह बुलाई गई है और बड़ी तैयारी इसमें होने जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में धूल चटा पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने तो गलती मान ली है, संसद की सुरक्षा में चूक पर बरसी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। गृह मंत्री पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं और यह बहुत गंभीर मामला है, उन्हें मामले की जांच करने दीजिए। बंगाल के सीएम ने कहा कि वो यानी
यानी कि विपक्ष पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं और इसलिए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के अलावा अन्य कांग्रेस और डीएमके सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस घटना का बंगाल से कोई संपर्क नहीं है, हम चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो। ममता बनर्जी ने इंडिया की बैठक पर भी राय रखी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि इंडिया में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, मुझे मालूम नहीं, पहले चर्चा कर लेते हैं फिर बताऊंगी। दोस्तों, संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में छठी गिरफ्तारी राजस्थान के नागौर से महेश कुमावत की हुई है, जो कथित तौर पर साजिश रचने के लिए पिछले 2 साल से बाकी आरोपियों के संपर्क में था। उसने सबूत मिटाने के लिए उनके मोबाइल फोन को नष्ट कर दिए थे। 1 हफ्ते के लिए पुलिस हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी अलग अलग राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। सूत्रों ने बताया कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा है, पुलिस टीम 13 दिसंबर को घटना की आगे की जांच के लिए आरोपियों के राज्यों के लिए रवाना हो गई है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे ताकि वो सरकार को अपनी अनुचित और अवैध मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने 32 साल की कुमावत को दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुमावत का आमना सामना अन्य आरोपियों से कराया जाएगा। वहीं दोस्तों, कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि उन युवाओं जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर परेशान थे, उन्होंने संसद में इस गतिविधि को अंजाम दिया है और संसद में सुरक्षा में चूक का ये मामला, जिसका जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, क्या कारण रहा होगा संसद की सुरक्षा में हुए इस चूक का? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने किया दावा, यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, आने वाला समय पीडीए का। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता देश में परिवर्तन करेगी, पीडीए जीतेगा और भाजपा हारेगी। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में शनिवार को पश्चिमांचल मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान एकत्र कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हराएगा। भाजपा हटेगी तो देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी और पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ षड्यंत्रकारी रणनीति बनाने में जुटे हैं। हमें भाजपा की चालों से सावधान रहना होगा और उन्होंने कहा कि भाजपा सामाजिक सद्भाव को खत्म कर रही है। उसने बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों से सीखी है और समाज में नफरत फैलाना भाजपा का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी न्याय के बिना समाज में न सद्भाव रहेगा और न विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय हुए कामों का ही भाजपा उद्घाटन और शिलान्यास कर उन पर अपने नाम का ठप्पा लगाने से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है, तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बच सकेगा। संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होगी तभी समानुपातिक ढंग से सबको हक और सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में समाज का हर वर्ग परेशान और महंगाई, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी से त्रस्त है। तो दोस्तों, क्या आप भी अखिलेश यादव की इन बातों का खुलकर समर्थन करते हैं? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की तर्ज पर अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में निकालेंगी यूपी जोड़ो यात्रा। सपा और आरएलडी के गढ़ से होगी इसकी शुरुआत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी को सक्रिय व राज्य सरकार की नाकामियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए यूपी जोड़ो यात्रा पर निकल रही हैं। इस यात्रा में वो कई जगहों पर जनसंवाद भी करेंगी और यात्रा में कुछ समय के लिए राहुल गांधी भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर से होगी, जिसकी पूरी तैयारी यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय व धीरज गुर्जर ने कर ली है। हालांकि यूपी में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, मगर राय ने अध्यक्ष बनने के बाद एक गति की कोशिश की है और सभी पुराने नेताओं से संपर्क किया है। उनका बड़ा जोर यूपी के मुस्लिम नेताओं पर है। सपा व बसपा के कई मुस्लिम नेताओं को भी कांग्रेस में लाने की तैयारी है और बसपा से हाल ही में निलंबित हुए सांसद दानिश अली को भी राय ने 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ने का प्रस्ताव दिया है। सपा नेता आजम खान से भी वो 2 बार मिल चुके हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है यूपी जोड़ो यात्रा और इसका नेतृत्व प्रियंका गांधी करेंगी और राहुल गांधी भी इसमें उनका साथ देंगे। आपको क्या कुछ लगता है, क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहस से भाग रहे हैं पीएम मोदी। संसद
संसद में सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम इस मामले पर बहस से भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि 13 दिसंबर को लोकसभा में घटना पर प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि इस मामले पर बहस की नहीं, जांच की जरूरत है और जांच चल रही है। जयराम रमेश ने कहा कि बुधवार को जो हुआ और जिस तरह से हुआ उसे लेकर इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही है और ये मांग आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मामले में बहस से भाग रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता मामले में बहस से भाग रहे हैं और संसद में जो सुरक्षा का चूक का जो मामला सामने आया है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और भाजपा को, जनता को जवाब देना चाहिए? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बढ़ेगा कद, विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की तैयारी। जी दोस्तों, कांग्रेस ने हार के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदलाव के अब राजस्थान की बारी है। जल्द ही नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ के नाम की घोषणा हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी का फोकस जाट, गुर्जर और मीना वोट बैंक पर रहेगा, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में तीनों ही जातियों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। शेखावटी और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। कांग्रेस को मेवाड़ और मारवाड़ में एक करारी हार का सामना करना पड़ा। सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी एक बार फिर सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बना सकती है, जबकि नेता प्रतिपक्ष की रेस में हरीश चौधरी, महेंद्र सिंह समेत कई सारे नेता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या उससे पहले आपको भी ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का बढ़ेगा पार्टी में कद? कमेंट में राय बताइए, वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी को उनके गढ़ में पटकनी देने की तैयारी, खड़गे और राहुल गांधी ने गुजरात के नेताओं से की बातचीत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गई है और कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूती देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा चुनाव में पार्टी को भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पार्टी का मूल जनाधार बरकरार है। यही वजह है कि पार्टी जोर शोर से लोकसभा चुनाव में जुटने का मन बना चुकी है। जीत दिलाने के लिए जरूरी अतिरिक्त मतों को हासिल करने के लिए पार्टी ने संगठन के ढीले पेच कसने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शनिवार को गुजरात में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और सूबे के नेताओं से बात की। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धारावी टीडीआर दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, उद्धव ठाकरे ने अडानी के बहाने बीजेपी पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने धारावी बचाव मोर्चे का नेतृत्व करते हुए पुनर्विकास के बहाने अडानी पर निशाना साधा है। शनिवार को धारावी के टी जंक्शन से बीकेसी स्थित अडानी के कार्यालय तक महामोर्चा निकाला गया। बीजेपी ने धारावी पुनर्विकास के नाम पर अडानी को दिया ब्लैंक चेक, ऐसा आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज को एक और झटका देगी बीजेपी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे की बारी, दिल्ली में आएगा चौंकाने वाला फैसला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सबसे बड़ा झटका दिया। इस बार पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाया है। अब अटकलें लगाई जा रही है कि मोहन यादव की कैबिनेट में भी शिवराज सिंह चौहान को झटका लग सकता है। मोहन यादव की कैबिनेट में उन नेताओं को बाहर किया जा सकता है जो शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल थे। चौंकाने वाले फैसले लेने में माहिर बीजेपी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका दे सकती है। मंत्रिमंडल के गठन के लिए सीएम मोहन यादव दिल्ली जाएंगे। पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले नेताओं को नाम फाइनल होने की संभावना है और सीएम के अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री को भी दिल्ली बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा मोहन यादव की कैबिनेट में दिखाई पड़ सकता है। माना जा रहा है कि सिंधिया खेमे में कई विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर कसा तंज, कहा यह कैसा विकसित भारत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर रविवार को केंद्र पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने मुद्रास्फीति को उजागर करने के लिए दूध, प्याज, टमाटर और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की 2014 की कीमतों की तुलना उनकी मौजूदा कीमतों से करते हुए एक वीडियो शेयर कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना जीत से उत्साहित कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में दिखी उम्मीद। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी को लेकर पार्टी ने बनाई खास रणनीति। जी हां दोस्तों, अविभाजित आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनने के समय 2014 से कांग्रेस वहां राजनीतिक हाशिए पर है। 2014 और 19 के चुनाव में ये आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा और 25 लोकसभा
विधानसभा क्षेत्रों में से एक भी सीट नहीं जीत सकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को आंध्र प्रदेश में भी लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है और वहां की सत्ता अपने हाथों में ली है, उसके बाद दक्षिण का द्वार अच्छे तरीके से कांग्रेस के लिए खुल चुका है। और ऐसे में तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश पर सबकी नजरें हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी मचाएगी धूम तो कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव, कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी बने प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विधायक उमंग सिंघार को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार देर शाम एक्स पर तीनों नेताओं की नियुक्ति का आदेश पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। आपको नई जिम्मेदारी की बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उन्हें बधाई दी है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, उमंग सिंघार को कांग्रेस विधायक दल का नेता और हेमंत कटारे को उपनेता मनोनीत किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, प्याज के निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंधों के फैसले से मुश्किल में शिंदे सरकार, सदन के बाहर किसान तो अंदर विपक्ष कर रहा विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस फैसले से शिंदे सरकार मुश्किल में है और साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे या उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं कर सकते हैं। शिंदे सरकार का मानना है कि यदि किसानों के बीच अशांति को नजरअंदाज किया गया तो ये राज्य प्रशासन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सरकार को नागपुर में विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की। उन्होंने किसानों की चिंताओं को उजागर करते हुए ज्ञापन सौंपा और केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, मोदी ने इंदिरा गांधी की नकल की, रात के अंधेरे में कांग्रेस नेता का प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला। जी दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर इंदिरा गांधी की नकल करने का आरोप लगाया और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल डींग हाँकते हैं और झूठा प्रचार करते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को असली योद्धा बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, राज्यपाल से कानाफूसी कर स्थानीय नीति को रोक रहे षड्यंत्रकारी, मोदी सरकार पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन और कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधी विधेयक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा वापस किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। हमारी सरकार झारखंड के लोगों के लिए नीतियां बना रही है तो अड़ंगा डालने में लगे हैं। ये लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होने देना चाहते हैं। हम नीति बनाते हैं तो षड्यंत्रकारी राज्यपाल से कानाफूसी कर रोक देते हैं। हम तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर स्थानीयों को नौकरी देने का कानून लाना चाहते हैं तो ये लोग लाने नहीं देते। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम की कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को पश्चिम सिंहभूम में थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, अब अरसे बाद राजा भैया और अखिलेश यादव का हुआ आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने का समय बाकी है और इसकी तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों के नेता इस समय लगन होने के चलते खूब शादी ब्याह भी निपटा रहे हैं। वहीं इन्हीं शादियों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो राजनीति के नजरिए से बेहद अहम और खूब सुर्खियां भी बटोर रही है। इसके साथ ही इन तस्वीरों के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में दावत खाने पहुंचे विरोधी नेता अखिलेश यादव और राजा भैया आपस में हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव
चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने कुंडा से विधायक राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था। वहीं राजा और अखिलेश की इस मुलाकात पर लोग चुटकी भी ले रहे हैं और एक सेक्शन में लिखा कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस तस्वीर के पीछे है कुछ बड़ा सियासी संकेत? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश के खजाने पर संकट, 38 विभागों की योजनाओं पर लगी वित्तीय रोक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में नई सरकार के खजाने पर वित्तीय संकट बना हुआ है। वित्तीय चुनौती के बीच प्रदेश सरकार के ऊपर 3,31,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। हालांकि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वो अभी भी 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती है, लेकिन प्रयास यही होगा कि स्वयं के वित्तीय संसाधन को बढ़ाया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बुलडोजर आज चलेगा या कल? रेप केस में बीजेपी विधायक की सजा पर अखिलेश यादव ने पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है और इस फैसले के बाद सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक एमएलए की विधायकी रद्द क्यों नहीं की गई। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।